ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे। माघ मास के महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को माघ संकष्टी चतुर्थी या फिर तिलकुटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना और व्रत अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और श्री भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो माघ मास के संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। आइए अब हम आपको तिलकूट चतुर्थी की कथा का श्रवण कराते हैं। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ माह के गणेश भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ावें, शेष 5 ब्राह्मण को दान में देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं को स्वयं आहार करें और इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव के एवं सत्यनिष्ठ राजा थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए और पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी और उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए और इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी और उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, आप इस दुखिन की रक्षा कीजिए। मैं अपने पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ जब उसमें बैठे खेलते हुए उस बालक को देखा। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राजा को दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रहे। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है।
अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे भी दूंगा तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। और इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर मैं सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव में बैठा है। उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। और इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा हूँ और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाएं और इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उग गई? बालक को ना तो आग की जलन लगी हुई है और ना ही इसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े रंभाती है ठीक उसी अवस्था में उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक की गोद में लेकर प्यार करने लगी और उसे कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है जिससे कारण ये बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया भी नहीं जानती। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज भोगने लगे। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। आइए अब हम आपको तिलकुट की चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं। देवरानी और जेठानी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर नगर में बेचकर अपना गुजारा चलाया करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का काम करने जाया करती थी और उसे घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया और बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाकर उसका तिलकुटा बनाया और छीके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिलचौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी कि बच्चों, चलो आओ खाना खा लो। बच्चे बोले नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक कि वो नहीं खाएंगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी यह कह दिया कि मैं अकेला कैसे खाऊं। अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी कि आज तो किसी ने भी नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? एक काम कर, तू कल सुबह आके बचा हुआ खाना ले जाना। वहां देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है,
आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे आतुरता से देवरानी का आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई तो उसने बातें बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वहीं देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तो काम ही क्यों करती हो। और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े के धोने से मारा। धोबना हाथ से छूट कर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब सो रही है कि जाग रही है। रोते रोते बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली कि मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना दिया करती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हैं, बस उस छीके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले कि धोने मारी पाटे मारी, अब मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहां इच्छा हो वहां निपट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुंचूं। तो नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ मेरे सर पर पूछो, और कहाँ पूछोगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहां अपना हाथ पहुंच गए थे वो हीरे के टीके और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जिठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जिठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुंचे और आवाज देने लगे कि चाची, चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में भी सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृतांत अपनी माँ को सुनाया और बोले कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जिठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़ी अचरज में पूछने लगी कि अरे, ये तो बता, ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ भी हुआ वो हूबहू कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी कि सुनो, मुझे इस कपड़े के धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो। मैंने आज तक तुम पर हाथ भी नहीं उठाया कभी, और मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। अपनी पति का एक भी नहीं सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बड़ी अहंकार से कहने लगी कि गणेश जी, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिलकुटा खिलाए थे, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है। यही नहीं, साथ में मेवे, फल और मेवे के लड्डू भी बनाकर रखे हैं, आपको जो मन हो वो खाओ। अब बाल स्वरूप गणेश जी ने कहा कि अब मैं निपटू कहाँ। तब जिठानी बोली कि मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन का महल है, आपको जहां निपटना हो वहां निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पूछूं कहाँ। तो जिठानी बोली कि मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जिठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था कि मेरा भी घर हीरो मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट के रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से तो नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ
गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। उसके सर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई और भगवान गणेश जी से कहने लगी कि हे गणेश महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में आकर घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती, घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला कि लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आकर वहां से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी, तब तक जाके ये साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसी में यहीं रहने देती हूँ, और उसने हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर गणेश जी से कहने लगी कि गणेश महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले कि हे लालची औरत, आपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी रखी है और ताक में रखी हुई दो सुई, वो उसके भी दो हिस्से कर, तब मैं जाकर यह माया समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई दो सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आकर जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले या फिर हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी को ऐसी सजा मत देना। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। आइए अब हम आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा सुनाते हैं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र को हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई और वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े थे और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उसे पेड़ के पास से निकली, जो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आवो मेरी अर्धब्यावी नार आवो। तब वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेर खाए थे। उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप यहाँ इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? माई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के ब्योले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान और चौथ माता का पूजन करके भोग अर्पण करे और क्षमा याचना की। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां पर वर वधु के 7 फेरे हुए और वर और वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए।
चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी भगवान का बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना ना भूले। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तिल चौथ माता की जय।